आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीएम स्टडी में। आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस का जो चैप्टर आपका अंतर्राष्ट्रीय संगठन, ठीक है। इसके सभी एमसीक्यू क्वेश्चन कवर करने वाले। वीडियो को कंप्लीट कीजिएगा, ठीक है, कंप्लीट देखिएगा, तभी आपके लिए बेनिफिट होगा। अगर आप अधूरा वीडियो को देखकर छोड़ने वाले हो तो प्लीज़ वीडियो को ना देखिए। तो यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन क्या आपका, पहला क्वेश्चन आपका संयुक्त राष्ट्र पद बंध की रचना किसने की, ये आपको बताना है। इसका उत्तर क्या होगा? पहला ऑप्शन आपका एफ रूजवेल्ट या फिर जोसेफ स्टालिन या फिर विंस्टन चर्चिल या फिर चियांग काई शेक। तो क्वेश्चन नंबर पहला का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रूजवेल्ट, ठीक है, कम से कम ये आप याद रखिएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या आपका, संयुक्त राष्ट्र संघ के किस महासचिव की वायु दुर्घटना में मृत्यु हुई? ट्रांग्युलॉर्ड या डैग हैमरसोल्ड या फिर उथांट या फिर डॉक्टर बीवी घाली। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, डैग हैमरसोल्ड। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा नंबर, क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या आपका, और देखिए सारे क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप कहीं भी क्वेश्चन कर लीजिए, ठीक है, किसी भी किताब से चाहे किसी भी यूट्यूब चैनल से, लेकिन जो क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ अभी आपको यकीन नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट व्यूज़ के चक्कर में जाते हैं। लेकिन सच्चाई यही चीज़ है कि यहाँ पर जो क्वेश्चन आपको करवा रहा हूँ आप बोर्ड एग्जाम में देखिएगा, आपको तभी इस वीडियो की अहमियत एहसास आएगी, पता चलेगी। तीसरा नंबर, वीटो के प्रावधान का फैसला किस सम्मेलन में किया गया? डम्बार्टन ऑक्स में या फिर याल्टा में या फिर सैन फ्रांसिस्को में या फिर लंदन में। क्वेश्चन नंबर तीसरा का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, याल्टा में। क्वेश्चन नंबर 4 क्या आपका, संयुक्त राष्ट्र संघ की आर्थिक व सामाजिक परिषद में कुल कितने सदस्य हैं? 9, 18, 27 या फिर 54। क्वेश्चन नंबर 4 का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 54। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर, किसकी सिफारिश पर महासभा महासचिव की नियुक्ति करती है? सुरक्षा परिषद की या आर्थिक व सामाजिक परिषद या फिर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय या फिर न्यायिक परिषद। क्वेश्चन नंबर 5 का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, यानी सुरक्षा परिषद के सिफारिश पर। 6 नंबर क्या आपका, किस गैर सरकारी संगठन को तदर्थ मान्यता कौन दे सकता है? महासचिव, महासभा का अध्यक्ष, सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष या फिर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का अध्यक्ष। क्वेश्चन नंबर 6 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, महासचिव। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर, क्वेश्चन नंबर 7 क्या आपका, 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई, उसका मौलिक सदस्य कौन था? पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका या भारत? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, हो सकता है आपके एग्जाम में पूछ दे। क्वेश्चन नंबर 7 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, भारत, ठीक है। मौलिक सदस्य की बात की है, ठीक है, याद रखिएगा, ये वर्ड ध्यान से देखिएगा तभी आंसर आपको मारना है। 8 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, 1950 में संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा ने किस न्यायिक व्यवस्था को जन्म दिया? सामूहिक सुरक्षा, सत्ता संतुलन, शांति स्थापना, शांति निर्माण। क्वेश्चन नंबर 8 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, शांति स्थापना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर, पूर्व महासचिव बान की मनु किस राष्ट्र के नागरिक है? चीन, उत्तरी कोरिया, दक्षिणी कोरिया या फिर मलेशिया। क्वेश्चन नंबर 9 का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दक्षिणी कोरिया, ठीक है। आगे देखिए 10 नंबर, किस वर्ष विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई थी? 1945 में, 1965 में या फिर 1975 में या फिर 1995 में। क्वेश्चन नंबर 10 का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1995 में। 11 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, संयुक्त राष्ट्र का वर्तमान महासचिव कौन है? तो यहाँ पर देखिए पहला ऑप्शन क्या आपका, एंटोनियो गुटेरेस या फिर बान की मनु या फिर बराक ओबामा या फिर माधव नेपाल। क्वेश्चन नंबर 11 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एंटोनियो गुटेरेस। आगे देखिए 12 नंबर, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? 1945 में, 1950 में, 1952 में या फिर 1955 में। क्वेश्चन नंबर 12 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1945 में। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर, क्वेश्चन नंबर 13 क्या आपका, मानव अधिकार परिषद की स्थापना कब हुई? 2005 में, 2004 में, 2006 में या फिर 8 में। क्वेश्चन नंबर 13 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 2006 में। आगे देखिए 14 नंबर, विश्व व्यापार संगठन निम्नलिखित में से किस संगठन का उत्तराधिकारी है? जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ या राष्ट्र संघ की परिषद या फिर विश्व स्वास्थ्य संगठन या फिर संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। आगे देखिए 15 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना के उत्तरदायी तत्व इनमें से कौन नहीं है? लंदन घोषणा, मास्को घोषणा या फिर अटलांटिक चार्टर या फिर जेन-यूस समझौता। तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जेन-यूस समझौता। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर, अंतर्राष्ट्रीय अणु ऊर्जा अभिकरण की स्थापना कब हुई? 1956 में, 1957 में, 1958 में या फिर 1959 में। क्वेश्चन नंबर 16 का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1957 में, ठीक है। 16 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए जो क्वेश्चन मैं आपको इंपॉर्टेंट क्यों बताता हूँ, क्योंकि मैं जितने भी प्रीवियस सत्र के एमसीक्यू क्वेश्चन है उसको देखता हूँ, उससे एनालिसिस होता है कि कुछ कुछ क्वेश्चन है वो आपका पिछले साल रिपीट नहीं हुआ है, तो 100% वो क्वेश्चन इस बार जरूर रिपीट होंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर, निम्न में कौन सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है? फ्रांस, ब्रिटेन, चीन या फिर इटली? क्वेश्चन नंबर 17 का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इटली। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर, संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम एशियाई महासचिव कौन थे? बान की मनु, यूथांट या फिर कॉफी अन्नान या फिर बुतरस घाली? क्वेश्चन नंबर 18 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी यूथांट। 19 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? जिनेवा में, पेरिस में, दिल्ली में या फिर लंदन में? क्वेश्चन नंबर 19 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जिनेवा में। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा मानव अधिकार संगठन है? इंटरपोल, एमनेस्टी इंटरनेशनल, WHO या फिर यूनिसेफ? क्वेश्चन नंबर 20 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एमनेस्टी इंटरनेशनल। ठीक है, ये मानव अधिकार के लिए एक संस्था है, याद रखिएगा। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर, परमाणु प्रौद्योगिकी के शांतिपूर्ण उपयोग और उसकी सुरक्षा के संबंध संयुक्त राष्ट्र संघ की एजेंसी का नाम क्या है? संयुक्त राष्ट्र संघ निरस्त्रीयकरण समिति या फिर अंतर्राष्ट्रीय आणविक ऊर्जा एजेंसी या फिर संयुक्त राज्य संघ अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा समिति या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? क्वेश्चन नंबर 21 का उत्तर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर, संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग कितने हैं? 2, 3, 4 या फिर 6? 22 का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 6। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर, विश्व बैंक की स्थापना कब हुई? 1946 में, 47 में, 48 में या फिर 1944 में? क्वेश्चन नंबर 23 का उत्तर हो जाएगा 1944 में। 24 नंबर, संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे बड़ा अंग कौन है? सुरक्षा परिषद, महासभा, सचिवालय या अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय? क्वेश्चन नंबर 24 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, महासभा। 25 नंबर, सुरक्षा परिषद में कुल अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है? 5, 6, 7 या फिर 14? 25 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 5। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर, विश्व के देशों के बीच व्यापार संगठनों के लिए कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संगठन है? विश्व व्यापार संगठन, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक या इनमें से सभी? तो क्वेश्चन नंबर 26 का जो उत्तर है वो आपका विश्व व्यापार संगठन, व्यापार के लिए नहीं बोला गया है, तो विश्व के लिए विश्व व्यापार संगठन ही है। आगे देखिए 27 नंबर, भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना? 1945 में, 1947 में, 1950 में, 1952 में? 27 का जो उत्तर है वो आपका 1945 में। 28 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, किस देश ने सुरक्षा परिषद में निषेधाधिकार का सर्वाधिक बार प्रयोग किया है, यानी वीटो पावर? वो रूस था। ठीक है, यानी रसिया। 29 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ पर है? मनीला में, जकार्ता में, पेरिस में या फिर वाशिंगटन में? क्वेश्चन नंबर 29 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, यानी वाशिंगटन में। आगे देखिए 30 नंबर, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय अवस्थित कहाँ पर है? जिनेवा में, बर्लिन में, न्यूयॉर्क में या फिर हेग में? क्वेश्चन नंबर 30 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, हेग में। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 31 नंबर, एमनेस्टी इंटरनेशनल किससे संबंधित है? तो अभी मैंने आपको बताया था ये आपका मानव अधिकार से है, तो 31 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए 32 नंबर, वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव कौन है? कॉफी अन्नान या फिर शशि थरूर या फिर बान की मनु या इनमें से कोई नहीं? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर ढूंढ के दीजिएगा। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 33 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, क्यूबा संकट किस वर्ष हुआ? ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 1960 में, 61 में, 62 में या फिर 63 में? सभी को पता होगा, जरूर ये पढ़े होंगे। ठीक है, 33 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1962 में। 34, संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में कितनी धाराएं हैं? 111, 112, 115 या 120? 34 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए, 111। ठीक है, तो ये थे आपके अंतर्राष्ट्रीय संगठन के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, इन्हीं में से, इन्हीं के अंडर में से ही आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे। आप जितना क्वेश्चन आपको मन करे आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन प्लीज़ इन क्वेश्चन को इग्नोर नहीं कीजिएगा, समझ लीजिएगा 2-4 बार देख के। ठीक है, नए व्यूअर चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर बेस्ट से बेस्ट तैयारी करवाई जा रही है और करवाई जाएगी। ठीक है, आगे भी और भी बेस्ट। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।